केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर देश में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की इस पहल से कई विदेशी कंपनियां जहां भारत में निवेश के लिए आ रही हैं, वहीं कई कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ औद्योगिक करार कर देश में एग्रो सेक्टर में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। सरकार की स्टैंड अप और स्टार्टअप नीति से देश के किसानों को कितना फायदा होगा, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले एक युवा उद्यमी से। केंद्र सरकार देश में कृषि विकास कर तरक्की के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप जैसी योजनाएं लाई जा रही है। इन योजनाओं का एग्रो सेक्टर और एग्रो केमिकल सेक्टर में किस तरह फायदा मिलेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंसेक्टिसाइड सेक्टर में काम करने वाले राजेश अग्रवाल जी। सर, केंद्र सरकार की तमाम तरह की योजनाएं चली जा रही है, किसान प्रेरित इन योजनाओं से देश में कृषि विकास को किस तरह गति मिलेगी? देश का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इन योजनाओं से। मोदी जी ने एक विज़न दिया मेक इन इंडिया, इसको हमने आगे बढ़ाया है। हमने कुछ प्रोडक्ट्स की अपने R&D सेंटर के माध्यम से स्थापना की है, जैसे ग्रीन लेबल अभी हमने नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डाला। किसान को ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव दाम पे उपलब्ध होने वाला हर्बिसाइड है। इससे किसान की कॉस्ट घटेगी। हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट का पहली बार टेक्निकल बना है, इसका ब्रांड बनकर हम मार्केट के अंदर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 25 से 30% किसान की कॉस्ट को हम इस साल कम कर पाए हैं और आगे जैसे जैसे इसका मार्केट साइज बढ़ेगा, मैं समझता हूं कि और भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ये प्रोडक्ट किसान को अवेलेबल होगा। देखने में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है, औद्योगिक अनुकूल नीति के चलते कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश को आकर्षित हो रही है। बहुत सारी कंपनियों का एक दूसरी कंपनियों भारतीय कंपनियों से टाई अप हो रहा है। आपने जापानी और अमेरिकन कंपनियों के साथ टाई अप किया है। इससे किसानों को किस तरह फायदा मिलेगा और प्रोडक्ट की दाम में और जो रेट में कितना अंतर आएगा? आज का ज़माना है कि किसान नई टेक्नोलॉजी को बहुत खुले रूप से अपना रहा है। जब वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाता है तब वो एक ही बात देखता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी कि मैं जो 1 रुपया इस प्रोडक्ट पर खर्च कर रहा हूँ उसका मुझे कितना लाभ मिल रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को हिंदुस्तान में विकसित करने की कोशिश की और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को लाने के लिए हमने जापानी और अन्य विदेशी कंपनियों से टाई अप किया। भविष्य में नई नई चुनौतियां आ रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, ड्रॉट और सूखे की समस्या जो देश में अक्सर है। इस तरह की चुनौतियों को देखते हुए आपने किस तरह की तैयारी भविष्य के लिए कर रखी है ताकि किसानों को उनके अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो, नई रिसर्च और डेवलपमेंट उनके सामने आए और कृषि का उत्पादन बढ़े? आज किसी भी कस्टमर का अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त लेवल पे है और आज हम बोलें कि हमारा किसान टेक्नोलॉजी से अछूता है तो वो भी गलत है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी आज हमारे किसान के बच्चों के पास पहुँच रही है, वो भी देख रहे हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बायोलॉजिकल्स के क्षेत्र में भी कदम रखा है। बायोलॉजिकल से मेरा मतलब है कि हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की है जहाँ पर केमिकल्स का प्रयोग ना हो और किसानों के बीच में हमने माइकोराजा, जो कि वैम पर आधारित है, ये एक खाद है जो कि पौधों की जड़ों का विकास करती है। इसके बाद हमने प्राइम गोल्ड एक प्रोडक्ट दिया जो कि पौधों का ओवरऑल विकास करता है। अब NPK कंसोर्शिया तत्वा के ब्रांड में देने जा रहे हैं। मेरा मतलब है बायोलॉजिकल का एक पूरा सेगमेंट पैरेलली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम खड़ा करने जा रहे हैं। तो ये थे इंसेक्टिसाइड विशेषज्ञ राजेश अग्रवाल, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल से देश में भारत निर्मित और भारत प्रेरित कृषि उत्पादों को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, विदेशी कंपनियों के भारत आने से युवाओं को रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कैमरामैन आदित्य सिंह के साथ OP यादव, TD न्यूज़, दिल्ली।